जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। किसी ने बड़े काम की बात कही है, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिल तो चारों तरफ है, तू बस रास्तों की तलाश तो कर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ दो दिल को छू लेने वाले सत्संग शेयर करूंगी। पहला सत्संग जो है वो अंजल आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं, और हमारा दूसरा सत्संग अश्विनी अंकल जी का है और अंकल जी चंडीगढ़ से हैं। चलिए आज के दो चमत्कारी अद्भुत सत्संग संगत जी की जुबानी ही सुनते हैं। सोचो अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस लौट आए तो इसे हम चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है कि जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी हो सकता है। जो आप आज दो सत्संग सुने उनसे आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। दिसंबर 99 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। करण नासिका कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए भी और भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन गया था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी उसके मात्र 2 महीने पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक हैं। अपने शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरु जी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों गुरु जी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय में आने के बाद 5वें दिन मेरे गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन आने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लवादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिमकालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमेह कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड को 50% ठीक कर देता है, टेस्ट फिर करा लें। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई से टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था, दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। आगे यह हुआ। गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें निषिद्ध थी। गुरुजी ने मुझे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विविकरण चिकित्सालय करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उकाई नहीं हुई। मेरा हेमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सके, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष में स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारी परिवर्तन रहा है। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य हैं गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम चंडीगढ़ से अश्विनी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ी रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे यह कम नहीं था, मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था
उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार से चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वे अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर दिता 44वां कहने में से गीता और तानिया दोनों सस्ते हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर वह कर सकता है जो समानता सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाई भुजा में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थी और उन पर शल्य चिकित्सा करी गई है। उसी दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया। यद्यपि चिकित्सकों की घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देख कर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नव जीवन प्रदान कर सकते हैं, अतः गुरुजी ही ईश्वर हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना। निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं स्वस्थ था और मैं घर आ गया। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्ण तुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों से भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे अनुभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल में प्रवेश किया। शेषनाग ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्तन भी निकालकर बाहर फेंक दिए। अब यह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यह वही करेंगे जहाँ पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्राप्त करते हैं। गुरुजी जीवन में मेरे सब कुछ हैं। मेरे पिता, माता, मित्र, मैं उनके बिना कुछ नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिससे मेरे शरीर को भेद कर उसके सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेंगे। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत क्षेत्र वस्त्रों में मेरे पास आए। वे कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए मेरे बिना ही। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है।
मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूं। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया नख से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी शर कारण से कभी भी विचलित नहीं हूँ। जय गुरु जी। अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है प्रोफेसर और स्टूडेंट्स। ये प्रेरणादायक कहानी प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स की है, जिसमें प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। इस पावरफुल कहानी के जरिए आप भी ये बात समझ जाएंगे कि हमें अपना फोकस किन चीज़ों की तरफ लगाए रखना है। तो ध्यान से सुने इस कहानी को, जो आज आपकी सोच एकदम बदल देगी। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आए और अपने स्टूडेंट से बोले, आज मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट लूँगा। बच्चों को पहले से इस पेपर की जानकारी नहीं थी, तो वे घबरा गए और जल्दी जल्दी किताबों के पन्ने पलटने लगे। प्रोफेसर ने जो भी नोट्स बनाए थे उन्हें रटने लगे। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि ये सब कुछ काम नहीं आएगा, मैं क्वेश्चंस पेपर पहले से बनाकर लाया हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। जब आपको पेपर मिल जाए तभी आप उसे पलट कर देखिएगा। सारे पेपर बांट दिए गए, पर जैसे ही बच्चों ने पेपर पलट कर देखा तो उसमें एक भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, बल्कि सिर्फ वाइट पेपर पर एक ब्लैक डॉट बना हुआ था। बच्चे कंफ्यूज होकर प्रोफेसर से बोले, सर इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो हम आंसर किस चीज़ का देंगे। प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है यही है, आपको बस इसी के बारे में लिखना है, इसके लिए आपको पास सिर्फ 10 मिनट है। बच्चे अपना आंसर लिखने लगे। समय खत्म होते ही प्रोफेसर ने पेपर जमा किए और प्रोफेसर ने नोटिस किया कि लगभग सभी स्टूडेंट्स ने उस ब्लैक डॉट को अपनी अपनी जगह से समझने की कोशिश की थी। प्रोफेसर गंभीरता से बोले, इस टेस्ट का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इसके कोई नंबर देने वाला हूँ, लेकिन इसके जरिए मैं आपके जीवन का एक सच समझना चाहता हूँ। ये इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफ़ेद है, पर आप में से किसी ने उसके बारे में नहीं लिखा और अपना 100% से उस चीज़ के बारे में मैं बताने में लगा दिया जो मात्र 1% है। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी होती है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है, जैसे समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती हैं, पर हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई अपने लुक को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने करियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है, कोई बस पैसों का रोना रहता है। प्रोफेसर आगे कहते हैं, जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, पर हमारा ध्यान कुछ दो चीज़ों की कमी पर ही अटक जाता है। हम खुश नहीं होते जो है उसके लिए, कभी भी हम ऊपर वाले को धन्यवाद नहीं देते। हम हमारे परिवार, अच्छे बच्चों, अच्छे दोस्तों, किसी भी तरह का शुक्रगुजार नहीं होते। हम जीवन की उन 99% चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, बल्कि हम सिर्फ अपने जीवन की उन 1% चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में सिर्फ दुख होता है। यानी कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देता। इसलिए लाइफ में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो आपको अच्छा महसूस करती हैं और सच्ची खुशियाँ देती हैं। नेगेटिव चीज़ों पर हमारा फोकस अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में तभी सोचते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। हमें वो बातें या तो इंसिडेंट ज़्यादा याद रहते हैं जब हमारे साथ बुरा हुआ होता है या कुछ गलत होता है, और हम अक्सर अपने उन विचारों से घिरे रहते हैं। नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उन बातों को भूल जाना जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो। जब भी आपके माइंड में पास की कोई नेगेटिव बात आए तो बस खुद से एक मंत्र बोलिए, जो बीत गया सो बात गई, और अपना फोकस नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। अपनी लाइफ में चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करिए जो आपके पॉजिटिव और हैप्पी रखती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।